हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स 2020 के लिए लागा के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको लागा के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपकी एयरफोर्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी विशेष कोड में WHEN को VGFO लिखा जाता है, तो इस कोड में POLICE को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, लिखा है WHEN और इसे लिखते क्या है VGFO। तो देखिए, W होता है कितने पर, 23 पर, और V होता है 22 पर। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनका -1 कर दिया इन्होंने। आगे देखेंगे H, यहाँ पर G, H होता है 8 पर, G होता है 7 पर, तो इसका मतलब -1 किया गया है। और इसी प्रकार देखिए E होता है 5 पर, F होता है 6 पर। ठीक है, E होता है 5 पर, F होता है 6 पर। तो अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर +1 किया है। और आगे देखें N से गए O पर, तो यहाँ पर +1 किया है। तो शुरुआत में 2 बार -1 किया है, फिर 2 बार +1 कर दिया है। आपको वही करना है, लिखना है, देखिए POLICE लिख लिया आपने। सबसे पहले देखिए क्या करना आपको है, माइनस का करना 1 है, फिर माइनस का करना है, फिर प्लस का 1 करना, प्लस का 1 करना है। ठीक, इस प्रकार से आपको बताया है। तो पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 करेंगे। P होता है 16 पर, और 16 से 1 गया, कितना बचेगा 15। 15 पर क्या होता है आपका, आप सभी लोग जानते हैं 15 पर क्या होता है, O हो जाता है, तो यहाँ पर O आएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर माइनस का करेंगे, O होता है 15 पर, और 15 से 1 कम गया होगा 14, 14 पर क्या होता है, N होता है, तो आपका आ गया है ON आपका आ चुका है। अब आप देखिएगा, आपको ऑप्शन देखिएगा C और D में गलत दिख रहा है। ठीक है, C D गलत हो गया आपके यहाँ पर। अब आपको इसके बाद देखना है, लिखा है K दोनों में एक जैसा है। तो यहाँ पर क्या क्या इन्होंने है, यहाँ पर L होता है 12 पर, K होता है 11 पर, यहाँ भी इन्होंने -1 कर दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया 11, 11 पर क्या होता है, K होता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए इन्होंने इसमें देखिए 2 2 अक्षर थे, 2 बार माइनस 2 प्लस का है। यहाँ पर देखिए 6 अक्षर हैं, तो इसका मतलब है 3 बार माइनस और 3 बार प्लस करेंगे, 3 बार माइनस 3 बार प्लस करेंगे। तो समझ लीजिएगा, अब यहाँ से प्लस करना स्टार्ट करेंगे, प्लस का बंद करेंगे तो आय का हो जाएगा J। अब देखिए ऑप्शन की बात करेंगे तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे को, लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों में मिलकर कितने लड़के हैं। सबसे पहले आपको 2 पंक्तियाँ बनानी है। एक पंक्ति आपकी ये मान लीजिए, एक पंक्ति आपकी एक पंक्ति ये इधर हो गई। ठीक है, अब समझिए, पहले कह रहा है बात पंक्ति में जीवन, तो देखिए जीवन है जो आरंभ से 7वां, तो आरंभ से कितना है 7 नंबर पर है जीवन, और अंत से 11वां है, और इससे कितना है, इससे 11 नंबर पर है। कौन है ये, यहाँ पर है कौन, यहाँ पर है जीवन। ठीक है, जीवन यहाँ पर है। अब आगे देखिएगा, लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास, अब कौन है, अब बीच में मतलब यहाँ पर कहीं पर है विकास, विकास है यहाँ पर। अब बात की जा रही है आरंभ से 10वां है, आरंभ से कौन सा है 10 नंबर पर है, और अंत से 12 नंबर पर, अंत से 12 नंबर पर है। आपको यहाँ पर देखना है कि पहले जीवन की बात की है, यहाँ पर है कि शुरुआत से 7वां अंत से 8वां है। तो इस वाली पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हो गए, देखिए 11 7 कितने हुए, टोटल 19। आप समझ रहे होंगे 19 हुए, लेकिन 19 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखिए इधर से भी जीवन को गिना गया है, पीछे से भी और आगे से भी जीवन को गिन लिया गया। 2 बार जीवन को गिना गया है, तो 1 कम कर देंगे, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर कितने होंगे टोटल, इस पंक्ति में 18 बच्चे होंगे। ठीक है, 18 लड़के इसमें होंगे। और इस वाले पंक्ति की बात करें दूसरे वाले में, तो दूसरे देखिए 12 10 कितना 22 हुआ, तो 22 से फिर से हम एक करेंगे कम, 2 21, तो इस बारे में 21 बच्चे हैं। ठीक, इससे लड़के हैं, तो एक में 21 लड़के हैं, एक में 18 लड़के हैं। अब पूछा गया है कि दोनों पंक्ति मिलकर कितने लड़के हैं, तो आपको 18 और 21 को योग कर देना है, 8 1 9 2 1 3, कितना हो गया 39। ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला, डी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिखा हुआ है 39। समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा इसके बाद में, नंबर 3। अंधेरा दीपक में जो संबंध दर्शाता है दिखाया गया है, वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपने तत्वों के बीच दर्शाता है। अंधेरा दीपक, अब आप समझिए यहाँ पर
क्या संबंध लिखा कि अंधेरा होता है और दीपक, तो मतलब क्या है, दीपक जो होता है वो अंधेरे को मिटा देता है। आप जानते हैं दीपक को जलाने के बाद क्या होता है, अंधेरा बिल्कुल गायब हो जाता है। उसी प्रकार कहा गया कि वही संबंध कौन सा दर्शाएगा, क्या रोग औषधि, मतलब क्या है कि जिस प्रकार दीपक अंधेरे को मिटा देता है उसी प्रकार रोग औषधि को मिटाता है, नहीं। कक्षा पढ़ाई को, नहीं। पानी प्यास को, बिल्कुल करेक्ट है। पानी जो है प्यास को मिटा देता है, मतलब प्यास को बुझा देता है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है सी और ई से डी लंबा है। क्या है, सी और ई से कौन लंबा है, डी लंबा है। मतलब डी जो है वो लंबा है, सी से लंबा है, और डी लंबा किससे है, ई से लंबा है। आगे कह रहा है ए ई जितना लंबा नहीं है, ए जो है ई जितना लंबा नहीं है, मतलब ई लंबा है ए से, तो ई लंबा किससे है, ए से लंबा है, इतना। आगे है कि ए से सी लंबा है, ए से कौन लंबा है, सी लंबा है ए से, तो सी लंबा हो गया ऐसे, ऐसा इतना हो गया है। अब कह रहा है कि बी डी जितना लंबा नहीं है, बी जो है वो डी जितना लंबा नहीं है, इसका डी लंबा है ज़्यादा, बी उससे कम लंबा है। डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर बात समझिएगा। यहाँ पर बात है कि बी जो है डी जो है डी, ये बी जितना लंबा नहीं है, मतलब बी ज़्यादा लंबा है और डी उससे कम लंबा है। आप समझिए इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कौन सा उठाना है, समझिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ से उठाना है ऑप्शन नंबर, देखिए ये पहले आप इसको उठाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डी और बड़ा है सी, ये हमने उठा लिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी और यहाँ लिखा ए, तो सी बड़ा है किससे, ए से बड़ा है, ऐसे मतलब है। आपको इस वाले में आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डी से आगे का है बी है, तो इतना हो गया है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या देखना है, अब यहाँ पर बात आ गई है डी, ये वाली बात, ये वाली दोनों देखिए, इन दोनों को अगर सही से लिखें हम लोग तो ये देखिए इनको अलग लिख रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा डी सबसे बड़ा है, फिर है ए और उससे छोटा कौन है ए, इस प्रकार से आपका आ रहा है, ठीक है। ई बीच में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर देखेंगे डी यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर ई मतलब ई यहाँ पर आना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से है, तो ई यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर सी रखा है, हो सकता है बराबर लंबाई के हों, ठीक है। तो बात की गई इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर सबसे लंबा कौन सा है, बी है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, डी है, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पता लग गया दूसरे नंबर पर डी आएगा, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब देखिए इसके बाद 5 नंबर, एक पंक्ति में कुल 46 व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 46 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यदि कृष्ण दाएं से 17वां है, दाएं से मतलब राइट इधर है, और राइट से कितना है, 17 नंबर, मतलब 17वां नंबर कौन सा है, कृष्ण का नंबर 17 है। तो पूछा गया है कि तो बताएं उसके बाएं कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, उसके बाएं पूछा गया है, मतलब इस 17 हो चुके हैं, 17 के बाद पूछा गया आपको कि इस तरफ कितने बच्चे हैं, इस तरफ कितने बच्चे हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको 46 टोटल हैं, और देखिए कृष्ण को हटा दिया गया, 17 तक यहाँ तक हो गए हैं, तो घटा दीजिए कितना बचेगा, 16 7 का कितना बचेगा, 9 और 2 मतलब 29 आ गया। ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अब आप इस सवाल को पढ़िएगा सही से, फिर देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि नेट गेट फेट का अर्थ है माई नेम राम, गेट लेट टेट का अर्थ है योर नेम सीता, और टेट नेट हेट का अर्थ है योर फादर राम, तो बताएं फेट का प्रयोग किसके लिए हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए बिल्कुल नए तरीके से सवाल को लगाएंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि पहले वाले में यहाँ पर और दूसरे मतलब यहाँ पर क्या कॉमन आपको मिल रहा है, कॉमन ढूंढिएगा। यहाँ पर तो आपको देखिए दोनों में देखिए गेट लिखा हुआ है, गेट, तो देखिए गेट को हम गोले के अंदर बंद कर देंगे, ठीक, गेट को क्या करेंगे, गेट को गोले के अंदर बंद करेंगे और यहाँ से बंद करेंगे। अब हमें देखना है इनके लिए जो अर्थ लिखा है उसमें भी देखिए कॉमन क्या है, तो उनमें देखिए कॉमन आपको मिला है नेम, तो आप लोग नेम को भी डिब्बे के अंदर बंद कर दीजिएगा। तो मतलब क्या होगा, गेट के लिए आपका हो गया नेम, आपसे पूछा गया फेट के लिए, तो रुक जाइए अभी, गेट के लिए आपका निकल नेम आ गया। अब देखिएगा अगर यहाँ पर और बात करें हम लोग, पहले वाले की बात करें तीसरे वाले से, पहले वाले को तीसरे वाले से, तीसरा वाला देखिए यहाँ पर रखा है, तो देखिए दोनों में आपको देखिए नेट यहाँ दिख रहा है और देखिए नेट आपको यहाँ भी दिख रहा है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपका है, देखिए इस पहले वाले में देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पर राम, अब यही वाला तीसरे में लिखा हुआ है राम, तो मतलब नेट के लिए हो गया है राम। अब आपका बचा है फेट, और फेट के लिए आपका यहाँ बचा गया है, यहाँ बचा है लेट। अभी रुक जाइए अभी दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, देखिए फेट है यहाँ पर बचा है, यहाँ माई से, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर आपको कि फेट किससे हो गया, माई से हो गया। ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है माई, ऑप्शन में बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते सीता कहती है, कौन कहता है, सीता कहती है किससे की ओर, एक तस्वीर की ओर, तो देखिए सीता ये हो गई और तस्वीर ये हो गई, ठीक है, तस्वीर सीता हो गई है। कह रही है सीता कहती है कि वह मेरी दादी के, मेरी
दादी, तो इसकी दादी ये हो गई, सीता की दादी। दादी के इकलौते पुत्र, और दादी का कौन पुत्र, अब वो भी इकलौता पुत्र, तो कौन होगा, सीता की दादी और दादी का इकलौता पुत्र मतलब सीता का पिता होगा। अब पिता का पुत्र, समझ गए आप लोग को कि देखिए सीता की दादी और दादी का पुत्र ये जो है इकलौता पुत्र सीता का पिता हुआ, और सीता के पिता का पुत्र कौन हुआ, सीता का भाई हो गया। तो तस्वीर किसकी है, पूछा गया है कि सीता उस व्यक्ति, तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। सीता जो है उस तस्वीर वाले जो लड़का है मतलब उसकी बहन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ यदि सांकेतिक भाषा में मैंगो को लिखा था NZMTL लिखा आता है तो पोटैटो को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे देखिए MANGO NZMTL इतना लिख दिया है। देखिए N आ गया है MN आ गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ बात चल रही है, यहाँ पर है यम होता है कितने पर 13 होता है और N होता है 14 पर। ठीक है, और देखिए इन दोनों का योग कितना, इनका दोनों का योग हो गया है 27, तो टोटल 27 यहाँ पर हो रहा है। इसी बात देखिए एक ए होता है और होता है 26 पर होता है जेड, तो 26 हो गया कितना 27 हो गया, ये भी हो गया 27। एन होता है 14 पर, यम होता है 13 पर, ये भी 27 हो गया है। जी होता है 7 पर, एच होता है टी होता है मतलब 20 पर, तो 20 और 7 कितना हुआ 27, ये भी हो गया है। और देखिए ओ होता है 15 पर, एल होता है 12 पर, ये भी कितना हो गया 27 हो गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर टोटल योग कितना हो रहा है 27 इनका योग हो रहा है। तो आपको आगे बताना है, देखिए POTATO। अब देखिए पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर, ओ होता है 15 पर, ये इतना हो गया है। और इसके लिए आपको अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा 16-15 ये है। आपको टोटल पता है टोटल योग कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक, 25 नहीं 27 हो रहा है। तो आपको 27 से माइनस कर देना है। ठीक है, एक नहीं करेंगे, माइनस क्या करना है, पहले आपको करना 16 माइनस करना है। तो 27 16 के कितना बचेगा आपका, यहाँ आपका बचेगा 7 बचेगा 1 और 1 मतलब 11। तो 11 पर क्या हो गया, 11 हो गया के। अब देखिए 27 से 15 के कितना बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, यल होता है। 27 से 20 जाएगा कितना 7 बचेगा, 7 होता है जी होता है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 27 1 गया 26, 26 होता है जेड, तो यहाँ पर कितना आएगा 26 आएगा और यहाँ कितना आएगा जेड आ जाएगा। अब आप देख लीजिए अपने आप देखिएगा KLGZ अभी है और है अभी, देखिए और आगे 27 से यहाँ 20 घटाएंगे अब कितना बचेगा 7, अब होता है जी। अब देखिए आपको दोस्तों आपको ऑप्शन ए वाले में दिख रहा है KLGZGL। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, किसने कहा, विपिन ने कहा लड़की परिचय देते हुए। तो देखिए लड़की हुई विपिन, देखिए विपिन कह रहा है किसका परिचय दे रहा है, लड़की का परिचय देते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है समझिए बात को, कि उसकी माता, लड़के की माता। ठीक है, लड़की कौन, लड़के की माता जो है कह रहा है मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास, तो विपिन की सास और सास की कौन है बेटी है। अब वो भी कैसी बेटी है, इकलौती बेटी है। ये कहा गया है कि लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसका मतलब है कि विपिन की पत्नी हो गई है, कौन हो गया पत्नी, विपिन की पत्नी हो गई है इसकी माता। अब क्या लड़के का संबंध क्या है, तो लड़की और विपिन, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि लड़की का पिता हो जाएगा विपिन। ठीक है, लड़की का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ए वाला इसका लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में हमारा क्वेश्चन में कौन सा है, 10 नंबर है। एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी बुआ है। क्या कहा आदमी ने औरत से, देखिए आदमी यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आदमी है और औरत को लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। अब कह रहा है कि तुम्हारी माता, आदमी ने कहा औरत से कि तुम्हारी माता के पति, माता के पति और की बहन, पति की बहन कौन है, आदमी की बुआ है। अब इसमें क्या समझिए कि औरत की माता की पति, माता के पति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके कौन हो गए, इसके पिता हो गए, ये पिता हो गए। औरत के पिता की बहन यहाँ पर बात की गई है। तो आदमी पूछा गया आदमी औरत का क्या संबंध है, आदमी का औरत से क्या संबंध है। तो आपको यहाँ पर देखिए बताना है, तो आपको बताना है देखिए औरत की ये जो पति मतलब औरत के पिता हैं, ये पति लिखा है, ये औरत पिता है। अब पिता की बहन मतलब औरत की कौन हो गई, ये औरत की हो गई बुआ, और आदमी की बुआ भी है। तो औरत की बुआ आदमी की बुआ, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या होंगे, बहन, भाई बहन। ठीक है, तो होगा कि औरत का आदमी से क्या मतलब, तो औरत जो है वो आदमी की बहन होगी। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए एक अनुक्रम
नीचे शब्दों का एक अनुक्रम दिया गया है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। आपको पहले देखना यहाँ पर है, देखिए पहले यहाँ से पहले वर्ड से आगे जा रहा है तो देखिए यहाँ पर ई लिखा है, ई तो आपका यहाँ पर ई गायब कर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ से एफ गायब कर दिया तो यहाँ पर देखिए एफ गायब हो गया। फिर यहाँ से देखिए इसका एन गायब किया तो यहाँ पर एन गायब हो गया है। फिर देखिए इसका ओ गायब किया तो यहाँ पर ओ गायब हो गया है। तो इसका क्या है, ओ गायब कर देंगे तो लिखा है आर ई जी, आपका क्या बचेगा, आर ई जी बच जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है आर ई जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा 9, 12, 102, 18, 30 तो आगे आपका क्या यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये चेक करके बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें 9 से आए 12 पर क्या किया हम लोग, प्लस का 3 कर दिया है। देखिए 12 से 18 पर प्लस का 6 कर दिया है। और देखिए 18 से 30 पर तो प्लस का 12 किया है। तो आपको दिख रहा है पहले 3 जोड़ा है, 3 का दूना 6 जोड़ा है, फिर 6 का दूना 12 जोड़ा है। तो 12 का दूना मतलब 24 को जोड़ देंगे, कितना होगा है 30 20 मतलब 50 चल 54, कितना 54 हो गया है। कितना आपका हो गया यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया 54। और देखिए 54 में क्या जोड़ेंगे, 54 देखिए पहले देखिए 3 6 12 24 जोड़ा तो कितना जोड़ेंगे 48 जोड़ेंगे, जोड़िएगा 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 5 5 10, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 102 आ गया आपका। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन, ए नहीं होगा यहाँ पर कितना चाहिए 54, 54 नहीं आएगा यहाँ पर, अरे रुक जाइए अभी मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर 54 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है और लिखा है वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर जाता है, तब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है और वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले कहा गया राजू का सम्मुख उत्तर दिशा है, मतलब राजू का मुंह है किस दिशा में, उत्तर की दिशा में है। देखिए उत्तर दिशा इसका मुंह हो गया है, वहाँ 30 मीटर आगे चलकर 30 मीटर आगे चला गया, बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इस तरह मुड़ेगा और 15 मीटर जाता है, 15 चला गया, बाएं मुड़ा 15 चला गया। अब वहाँ दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अब दाएं मुड़कर कितना जाता है 50 मीटर जाता है, दाएं मुड़कर चला गया इतना, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है, चलता है मतलब सिर्फ ऐसे इधर मुँह गया इसका। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, दिशाएं 4 होती हैं और इस तरफ जाने का मतलब है पूर्व की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर लिखा हुआ, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को अकेले 8 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि ए तथा बी 140 रुपये में कार्य समाप्त करते हैं तो ए को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए ए काम करता है 6 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम हो गया 1/6। इसी प्रकार देखिए बी काम करता है 8 दिन में, तो बी का 1 काम हो गया 1/8 हो गया, दोनों काम निकल आया। अब हम दोनों का अनुपात निकालेंगे, अनुपात होगा 1/6 अनुपात 1/8, लास्ट आ जाएगा 24, तो 6 चौक 24 और 8 3 24, अनुपात आपका निकल गया 4:3। इतना समझ गए होंगे आप लोग। आपसे कह रहा है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को कितने मिलेंगे, देखिए 4 ए का भाग यहाँ पर है 4 बटे में टोटल कितना है 7 और गुणा कर देंगे 140, बस निकल आएगा। देखिए 7 दूनी कितना 14 और 4 दूनी 8, 80 रुपये आपको जो है ए को मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे 80 रुपये मिल जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, 29% परीक्षार्थी गणित में फेल होते हैं, 10% दोनों में। अब जब दोनों में फेल होंगे तो इसके लिए आपको 2 गोले बनाने हैं, यहाँ पर इस प्रकार से 2 गोले कर दीजिएगा। जो दोनों में फेल होने बीच में रखिए, दोनों में 10% फेल हैं तो बीच में आएंगे 10%। अब पहले कह रहा है कि 38% सामान्य ज्ञान में फेल हैं, 38 फेल हैं जिसमें 10 यहाँ पर हो गए तो ये कितने बचे 28% यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये है कौन से, ये सब फेल वाले हैं, ठीक है, टोटल फेल। और कह रहा है 29% गणित में फेल हैं, तो 29 10 कम करेंगे बचेगा 19% गणित में फेल होंगे। तो टोटल फेल कितने हो गए 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1 1 2 1 3 2 5, 57% विद्यार्थी कैसे हो गए हैं, फेल हो गए हैं। पूछा गया कितने परसेंट पास हुए, 100 से आप माइनस कर दीजिएगा 57, तो कितना आपको बचेगा 43। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला कर दूंगा, 43% विद्यार्थी जो है वो पास हो गए हैं। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, 7 बजे शुरू करती है और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलकर
एक ही ओर 25 किलोमीटर चाल से चलती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सवाल एक लाइन बनाऊंगा, इससे समझाऊंगा। पहले की क्या है, एक ये चल रहे यहाँ से ए और यहाँ चल रहे बी वाले। टोटल दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर टोटल दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 110 किलोमीटर हो गई। कराज ए वाले जो है 7 बजे चलना शुरू करती है 20 किलोमीटर, और ए चलती 8 बजे। तो देखिए पहले चलते 7 बजे से, तो ये वाले 7 बजे चलेगी, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में मान लीजिए 1 घंटे कितनी तय करेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब 1 घंटे मतलब 20 किलोमीटर दूरी तय कर देगी। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर दी 1 घंटे में, तो 20 कम हो गई। अब दूरी कितनी रह गई, दूरी है 90 किलोमीटर। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि जब 20 किलोमीटर दूरी ए वाले ने कम कर दी तो 90 रह गई। अब देखिए बी स्टेशन चलना स्टार्ट करती है। अब बी वाली रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करती है और दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं। और पूछा गया मतलब इस प्रकार से जाएंगी और कहाँ पर दोनों ये मिल जाएंगी। ठीक है, वो पूछा गया है कितने समय के बाद मिल जाएंगी। दोस्तों आपको पता है कि जो ए वाली रेलगाड़ी उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बी वाली रेलगाड़ी उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इस सवाल को बिल्कुल कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखे गुणा वाली मतलब ऐसे लिख के बताएंगे। देखिए ए वाली चलेगी 20 किलोमीटर, तो देखिए इतना तो हम हटा देंगे। ठीक, इतना हटा दिया हमने, ये अलग कर दीजिए। अब बताइए इसके देखिए हम टुकड़ा करते हैं 4। ठीक है, अब बताइए ए वाली चलेगी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, बी वाली चलेगी 25 किलोमीटर, 25 और फिर चलेगी 25 किलोमीटर। तो बी वाली हो गई 50, ए वाली हो गई 25 मतलब 40, दोनों हो गए 90 किलोमीटर। दूरी तय हो गई है, दूरी तय हो गई है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि दूरी तो तय हो चुकी है, लेकिन घंटा समय कितना लगा है, समय कितना लगा है। तो देखिए 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे ऐसे लगे यहाँ आने में, 2 घंटे ऐसे लगे यहाँ आने में। तो इसका 2 घंटे में ये एक दूसरे मिल जाएंगे। तो 2 घंटा देखिए 2 घंटा आपके ये हो गए, बात समझिएगा, 2 घंटे आपके ये हो गए। और देखिए 20 किलोमीटर चलाता है ये वाले, तो ये 7 बजे चले थे और ये चल रहे हैं 8 बजे, तो आपका 1 घंटा यहाँ पर भी मिल रहा है आपको है। तो टोटल घंटे कितने हो गए, 2 एक कितना हुआ 3 घंटे बाद। देखिए 7 बजे चले थे, 3 घंटे के बाद मतलब 11 बजे मिल जाएगी। ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए दोस्तों इसका, अरे बी नहीं होगा, 3 का मतलब ए वाला मतलब 10 बजे मिलेगी। ठीक है, 7 3 होता है 10, तो 10 बजे यहाँ पर मिल जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। कितनी है, 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है, 4% वृद्धि हो रही है, तो मतलब पहले हो जाएगी 4, तो 104 हो जाएगी बेटे 100, और फिर से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष का मतलब फिर से 104 बटे 100। दूसरे वर्ष के अंत में पूछा गया, देखिए 0 0 नहीं कटेगा, 25 से काटेंगे। देखिए 25 25 हम 625 होता है, 25 चक्को होता है 100, और 25 चक्को 100 होता है 25, देखिए 25 1 कर 25 होता है, इतना हो गया आपका। अब इसे काटेगा, देखिए 4 से काटेंगे, देखिए 4 1 4 ही हो जाएगा, 4 2 8 बचे 2, 4 6 24, और ये भी हो जाएगा देखिए 26। तो आपका आ गया 26 गुणा 26 कितना आएगा, 676। ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 676 ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसके लिए करेक्ट हो गया है। समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को भी। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240, मतलब 40% छात्र अनुत्तीर्ण हैं और संख्या उनकी कितनी 240 है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 4 छंग 24 60, एक क्या आएगा 60। परीक्षा में भाग लें छात्रों की संख्या 100% निकालना है, कितना जाएगा 600, कितना हो जाएगा, देखिए 0 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 0 कट जाएगा आपका, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, तो आपका 600 आएगा सिर्फ। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी को 360 में घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि का मतलब देखिए टोटल होता है क्रैमल 100%, अब हानि हो गई तो बचा कितना 10 कम हो गया, मतलब 90%। 90% बेच रहा है तो 360 रुपये बेच रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों एक बार निकालने वैल्यू 1% की कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36, 1% पर निकल जाएगा 4 रुपये। यदि वह 5% लाभ कमाना चाहता तो घड़ी का विक्रय कितना होता। अब उससे होना क्या चाहिए, 5% का लाभ, क्रैमल 100 होता है, 5 का लाभ मतलब 105% की वैल्यू निकालनी आपको है। तो क्या करेंगे, 105 गुना कर देंगे किसमें, इस वाले में, मतलब 4 गुना करेंगे, तो 4 1 4 4 5 20, कितना आ गया 420 रुपये। ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद 21 नंबर 20 नंबर, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह लगभग कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले आप क्या करना है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, आपको निकालना है इसका परिधि। ठीक है, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि निकालेंगे, तो देखिए परिधि कितनी निकल के आ गई आपकी यहाँ पर, सूत्र क्या होता है 2πr, कितना होता है 2πr होता है, लेकिन देखिए 2 गुणे पाई का कितना 5/7 और गुणे आर कितना है 0.25, कितना हो गया है बस। अब देखिए पूछा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, टोटल दूरी कितनी 11 किलोमीटर, मतलब क्या है 11,000 किलोमीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे 11,000 मीटर, ये मीटर हो गए। अब बटे में कर देंगे एक पहिए की ब्याज, मतलब परिधि जितना है उतना, मतलब इसके नीचे में लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे 2 गुणा 22, 7 ऊपर जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा, और गुणा हुआ 0.25। अब आपको सॉल्व करना है इसे, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, देखिए 11 11 1 3 जो लगेंगे यहाँ पर। अब देखिए 11 दूनी कितना होता है 22 होता है।
अब आगे देखेंगे, देखिए 2 दूनी कितना 4 हुआ, 4 से काटेंगे हो जाएगा 4 25, तो हो जाएगा 250, 2 हो गया 250। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अब देखिए हो गया आपका 250 हो चुका है, गुणा हो चुका है आपका, हो जाए 7 बटे में हो चुका है 0.25। ये हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे जब हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसका पॉइंट हट जाएगा, तो आपका ये डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 25 1 25 25 धामा हो जाएगा 250, तो आपका हो गया है 7000। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए, ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों के व्यासों का योग 25 है, 35 मीटर और उसकी परिधि का अंतर 22 मीटर है, तो आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, समझिए बात को कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए आपको व्यास रखा है, देखिए त्रिज्या हम पहले वाले की मानेंगे एक्स मान लेंगे, दूसरे वाले की वाई मानेंगे, ठीक है। अब देखिए व्यासों का व्यास होता है 2x 2y हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दूना होता है व्यास, 2y इतना हो गया। व्यासों का योग है 25 35, तो व्यासों का मतलब है 2x प्लस का 2y, आपको यहाँ लिखा है 35, ठीक है। कह रहा है उनकी परिधि का अंतर 22 है, 22 मीटर है उनकी परिधि का अंतर, तो देखिए परिधि का अंतर कितना परिधि हो जाएगी 2 पाई यार, तो देखिए 2 पाई एक्स और माइनस 2 पाई वाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मीटर। अब सॉल्व करिए, इससे कितना होगा, आप यहाँ पर देखिए 2x माइनस 2y रहने दीजिए, और आप लोग इस पर सिर्फ पाई निकालिए बाहर, पाई को बाहर निकालेंगे, पाई का होता है 22 लिखेंगे 22 बराबर को 22 दे रखा है, तो ये हल करेंगे तो आपका निकल गया 2x माइनस 2y, कितना आ गया आपका 7 आ गया है। अब यहाँ 7 रख दीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 7 करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, आपका बचा है 4x बराबर कितना आ गया आपका है 25 7 42, एक से निकालेंगे देखिए हो जाएगा 4 1 4 0.4 आपका देखिए एक का मान आ गया है 10.5, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या आपकी आ गई है। अब बाई का मान निकालना है, तो इसमें मान आप रखिए पहले वाले में, तो हो जाएगा देखिए 10.5 दूना करेंगे हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 21 प्लस का 2 बाई बराबर 35, ठीक है, इतना आपका हो रहा है। सॉल्व करिए, कितना होगा देखिए 21 है उतर जाएगा, कितना होगा 2x 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 25 से 21 का कितना बचेगा आपको, 35 से 21 का मतलब 5 से क्या 4, और यहाँ कितना बचा 1 14 आ गया, निकालिए कितना आएगा, बाई का मान आपका आ गया 7। देखिए दोनों त्रिज्या आ गई, एक क्या 10.5 एक क्या है 7। पूछा गया है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी 7 है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए आई क्या करेंगे, तो छोटे वृत्त त्रिज्या कितनी है 7 है, त्रिज्या छोटे की निकालेंगे, क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का होता है 22/7 गुणे आर मतलब 7 गुणे 7, 7 कर दिया 22 से कितना 154 हो गया है। देखिए ऑप्शन इसके लिए बी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा हुआ है कि निम्न में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है। आपको यहाँ बताएं न्यूनतम अनुपात कौन सा है, देखिए कैसे सवाल को लगाएंगे हम लोग। 7:15 देखा आपको, यहाँ क्या करेंगे आप लिखेंगे 7/15 काटिएगा, पॉइंट लगाएंगे 0.70 हो गया, 15 छक्का 90 मतलब 15 चक्कू 60 हो गया, 10 हो गया 100 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, छोड़ दीजिए। अगला 15/23, अगला है 17/25, अगला 21/39। देखो तो 23 से काटेंगे हम लोग तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिएगा हटाएंगे लगाएंगे पॉइंट बढ़ा 0 हो गया 150, ठीक है। और 23 छंगा करना हमें है 138 होता है, बचा कितना 12 120 हो गया है, और देखिए 20 हो गया तो उसका 23 5 115, ठीक है, इतना आ गया इसका भी, तो इसका इतना आ गया है। 25 से काटे देखिए यहाँ लगाए पॉइंट बढ़ा 0 तो 70 हो गया, 25 छंगा होता है 150 बचा 20 हो गया 200 200 होता है, तो इतना हो गया है। आगे देखेंगे 39 से काटेंगे इसे 21 से 3 से काटेंगे 30 से 21 और 3 1 3 3 13 हो गया, 13 काटे पॉइंट 0 13 अपना 65, तो इतना पॉइंट 5 आ गया, कोई नोक लीजिए इसे। पूछा गया है न्यूनतम अनुपात कौन सा है, न्यूनतम अनुपात का मतलब क्या है कि सबसे क्या पूछा गया आपसे, न्यूनतम अनुपात आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए आपको बताएं न्यूनतम अनुपात कौन सा हो जाएगा, सबसे कम वाला देखिए ये वाला है, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, 7:15 है न्यूनतम अनुपात। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपके लिए जी के क्वेश्चन आपसे आ चुके हैं, और देखिएगा इसमें नंबर 23 आपके लिए लिखा हुआ है। 23 नंबर क्या है, कंप्यूटर में एक संक्षेप केवी का पूरा रूप क्या होता है, केवी का पूरा रूप क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील, कैस्पियन झील, सुपीरियर झील या जॉल झील, तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाला बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। 25 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपको यहाँ बताना है, तो इसके लिए होगा राइट ऑप्शन सी वाला, वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। देखिए 26 नंबर क्या है, मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो, रोलांड रीगन, हिटलर या चार्ल्स डिकेन,
तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हिटलर जो है वो मैन कैम्प के लेखक हैं। 27 नंबर देखिए, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद। तो इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का गठन किया था। 28 नंबर देखिएगा, लिखा है राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था? ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, यूएस संविधान, आयरिश संविधान। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, आयरिश संविधान। 29 देखिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है प्रकाश विद्युत सेल। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो आपसे पूछा है कि कौन सा पत्थर पहले नीचे गिरेगा? ऑप्शन देखिए सी वाला है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन थे रागा के मार्क टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।